बीच महाराष्ट्र की सियासत में भी भूचाल आया हुआ है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह लेटर बॉम्ब में सियासी घमासान मचा हुआ है और इसी सियासी तूफान के बीच उनकी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने वसूली कांड में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने परमबीर के वकील से कहा है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती तब तक जांच का आदेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा कि आप ऐसा कोई मामला बताइए जिसमें बिना एफआईआर दर्ज किए गए मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया है। परमबीर सिंह ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और उसमें एक चीज साफ हो गई। परमबीर सिंह को हाईकोर्ट की तरफ से सवाल उठा लिए गए कि आपने इसके लिए एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है, तफसील से बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की जो याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, आपको पता होगा कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पहले बॉम्बे हाईकोर्ट जाइए, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए, उसके बाद सुनवाई होगी। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई सुबह से कई तरीकों से लेकर हो रही है और साफ साफ चीफ जस्टिस जो बॉम्बे हाईकोर्ट के वह साफ साफ पर परमबीर सिंह के वकील से साफ साफ पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर एफआईआर क्यों नहीं करवाया आपने, और क्या जो कंप्लेनेंट है यानी जो याचिका करता है वह एक बड़े अधिकारी हैं और सीआरपीसी के बारे में उन्हें पता है, तो आखिरकार इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया। जिस तरीके से लगातार यह मांग की जा रही है कि इस मामले पर जांच के आदेश दिए जाएं, सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए जाएं, तो चीफ जस्टिस की तरफ से पूछा जा रहा है बार बार कि आखिरकार ऐसा कौन सा रूल है, कौन सा प्रोविजन है कि बिना एफआईआर के कोई भी एजेंसी जांच कैसे कर सकती है। जिस तरीके से लग रहा है कि इस पूरे मामले पर परमबीर सिंह के याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई कर उन्हें कुछ रिलीफ देता, लेकिन उनके ऊपर लगातार सवाल के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार अभी भी आप प्रोसीजर का फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जयश्री पाटिल जो एडवोकेट हैं, जिन्होंने मलबार हिल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ और साथ ही साथ परमबीर सिंह के खिलाफ भी कि उनके ऊपर भी इस पूरे मामले पर मामला दर्ज होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि वह भी इसमें दोषी पाए जाते हैं। इसी पूरे मामले पर जज ने फिर से पूछा कि आखिरकार जयश्री पाटिल जो एडवोकेट हैं उन्होंने जो मामला जो कंप्लेन दिया है उसकी क्या डायरी बनाई गई, तो उस पर जो एडवोकेट जनरल महाराष्ट्र के उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं बनाई गई है। और इसी वजह से वो कोर्ट ने साफ साफ फिर से कहा कि आप जाइए डायरी बनाकर कम से कम लाइए, उसके बाद हम देखेंगे। तो परमबीर सिंह के मामले में किसकी क्या दलील, आप स्क्रीन पर लगातार दोनों वकीलों की दलील भी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, परमबीर सिंह ने आरोप बहुत बड़ा लगाया था, इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहां से भी एक तरीके से उन्हें झटका ही लगा था। अभी लगातार दूसरी बार बॉम्बे हाईकोर्ट से इसे भी वो एक झटके की तरह मान रहे हैं, या परमबीर सिंह के वकील कह रहे हैं कि कोई और रास्ता है, अपनी बात को और बेहतर तरीके से आगे कहने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिससे सुप्रीम कोर्ट गए थे, प्रोसीजर को बिना फॉलो किए, उसके बाद से झटका उन्हें लगा था और लग रहा था कि शायद बॉम्बे हाईकोर्ट जब आएंगे तो फुल प्रूफ के तरीके से आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आकर तमाम अपनी दलीलें देंगे और शायद हाईकोर्ट सुनेगा। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एक बड़ा सटीक सवाल उनसे खड़ा किया है कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं है, आम इंसान नहीं है जिससे सीआरपीसी के बारे में पता नहीं है। अगर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, पूरे मिनिस्टर पर आरोप लगाया जा रहा है, पूरे सरकार पर आरोप लगा रहे हो आप, तो इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। आप हमसे मांग करने आए हो कि इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए जाए। आखिरकार ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा प्रोविजन है, हम मुझे बताइए कि बिना एफआईआर के मैं सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दूं, सीबीआई भी इंक्वायरी करने अगर आएगी तो किस बिहाफ पर इंक्वायरी करने आएगी। तो तमाम ऐसे वाजिब सवालों के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खुद उनके बेंच में सुनवाई हो रही है, वह तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे खास बात देखिए, जो जयश्री पाटिल जो एडवोकेट रही, जो उन्होंने भी कंप्लेन दर्ज कराई मलबार हिल में, उनके ऊपर कहा गया कि डायरी मेंटेन क्यों नहीं किया गया। वो हालांकि इस वक्त अभी अगर ताजा खबर बताऊं तो बॉम्बे हाईकोर्ट के रूम में इस वक्त जो चीफ जस्टिस का जो लगातार जहां सुनवाई हो रही है उस जगह पर मलबार हिल पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आगे की सुनवाई चल रही है। अभी अंतिम फैसला कह सकते आना बाकी है। क्या परमबीर सिंह के जो पीआईएल है क्या वो एडमिट होती है या कोर्ट उसे आज खारिज कर देता है तमाम नियमों का। मामले पर क्या सियासी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं अभिषेक? बॉम्बे हाईकोर्ट में भी अगर आए, क्या सियासी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए सियासी
बिल्कुल, देखिए सियासी प्रतिक्रिया हालांकि कोर्ट वाले मामले में अब तक तो नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से अनिल देशमुख वाले मामले पर जरूर प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिस तरीके से एक सदस्यीय रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है जांच के लिए, और सबसे खास बात है कि जो सरकार जिसके मंत्री के खिलाफ जो अगर कंप्लेन है, जो आरोप है, वह मंत्री अगर गृह मंत्री रहते हुए कैसे जांच सही से हो सकती है। और सबसे खास बात है देवेंद्र फडणवीस ने यह भी उठाया है कि जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था और प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, और एक सदस्य जो कमेटी बनाई गई है वह जानबूझ खाना पूर्ति के लिए बनाई गई है, उसमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, नजर बनाए रखिए अभिषेक, क्योंकि अभी कोर्ट की तरफ से साफ स्पष्ट रुख आना बाकी है। जब आएगा तो हम जरूर आपके पास आएंगे तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर।